नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरावाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। और ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, जो मैं कुछ टेलीग्राम में बताता हूँ तो कृपया करके यूट्यूब पे वो सब चर्चा ना किया जाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, है ना। बहुत कम ऐसे तो बोलता हूँ कुछ चीज़ बोलता हूँ तो मेरे द्वारा जो भी लिखा गया है उस चीज़ को पूरा आप समझिए। वो सब चीज़ हम यूट्यूब पे ओपनली ये सब चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है। जो लिख के देता हूँ उसको पूरा समझिए। हाँ, नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे आप उस पर करिए, तो फिर मैं उसको टेलीग्राम पे आपको बोल के बता दूंगा। ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताता हूँ कि जो मतलब अनऑथराइज हो या गलत हो। तो इस चीज़ को समझिए, है ना। चाहे किसी भी टैक्स का हो या कुछ भी हो, जो भी है आप उसके लिए मैं साफ देता हूँ कि भैया सीए से कंसल्ट करिए। जिस चीज़ में बोलते नहीं है हमें नहीं जाना है ना, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। वहाँ जो उस फील्ड का परफेक्ट आदमी है उससे बात करना है, अपने नहीं उसमें टांग घुसेरना। अपने आप को हम कभी भी, आप लोग इतना बार बोले हैं, जो जो नए साथी आते हैं बोलते हैं कि सर टैक्स के बारे में बताइए, फलाना ये बताइए वो। मैं आपको एक ही वर्ड बोलता हूँ ना भाई, पता है लेकिन नहीं बताऊंगा। मैं नहीं नहीं घुसूंगा उसमें। उसके लिए पर्टिकुलर इतने सीए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो उस फील्ड के मास्टर हैं, उनसे आप कंसल्ट करिए, उनसे एक बार जाइए, उनसे मतलब आप बात करिए, फिर आपको मेरे जो द्वारा बताए गए भाव का आपको मजा आएगा, समझे। तो बाकी तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया। मैं पिछले बार भी इस समय यही चीज़ बताया था और इस बार भी वही चीज़ बता रहा हूँ। वही चीज़ है, थोड़ा समझिए। ये सब चीज़ है भाई, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। अननेसेसरी कोई भी हम आपको नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल आप जाइए, सीए से कंसल्ट करिए। देखिए, जो जिस फील्ड का है उसको उस फील्ड में रहने दीजिए। अब आप डॉक्टर से जाके पूछेंगे, डॉक्टर साहब सिप्ला का शेयर ले ले, तो डॉक्टर बोलेगा हाँ कौन चीज़, पानी चढ़ाना है कि कौन चीज़ चढ़ाना है वो। अब नर्स को बोलिएगा कि अच्छा नर्स बताइए ना, इस सिप्ला का शेयर ठीक रहेगा कि डॉक्टर रेड्डी ले ले, क्या ले ले। नर्स बोलेगी तुम पहले इंजेक्शन ले लो है ना, पेट दर्द का इंजेक्शन लो, है ना, बुखार है तो बुखार का इंजेक्शन लो, चाहे गोली खाओ, ये सब बाद में हमको नहीं पता। तो सेम चीज़ है, जो जिस फील्ड का होता है ना उसको उस फील्ड का मतलब रहने दीजिए। हम लोग जानबूझ के किसी के फील्ड में दखलंदाजी नहीं करते ठीक है। चलिए, बाकी किसी को प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर राइट करके लिखिए, मैं उस पर आपको बता दूंगा कि भैया आपको मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि अपना सीए से कंसल्ट करिए। चलिए 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 शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आज का जो मार्केट है कैसा रहा, ठीक रहा, बढ़िया रहा, गिरावट हल्का सा रहा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम खाया गया और मार्केट आज 0.01%। निफ्टी, देखिए निफ्टी मार्केट नहीं है, लेकिन निफ्टी जो है निफ्टी 50 वो एक प्रकार से ग्लोबल इंडाइसेस में आता है। मतलब अगर भारत को देखना है तो निफ्टी 50 को देख लेगा तो भारत का पूरा आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो निफ्टी 50 को लेके बोलते हैं। जब पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को और बोलना रहता है तो उस पर हम बाकायदा अलग से वीडियो बनाते हैं, उस पर लिख देते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, वो सब बाकायदा लिखा रहता है। लेकिन जब भी मार्केट की बात होती है तो निफ्टी मतलब ऑटोमेटिक है कि निफ्टी की ही बात हो रही है। तो निफ्टी भाई साहब थोड़ा सा 5 पॉइंट के आसपास, 6 पॉइंट के आसपास गिरा, ठीक है, बढ़िया रहा मार्केट, किसी प्रकार का आज फॉल नहीं हुआ, मतलब जहाँ था वहीं शांति से रह लिया, तो बढ़िया ही बोलेंगे और क्या। तो आज हम लोग सुबह में, आज हालांकि दिन में बड़ा मतलब कन्फ्यूजन हुआ था क्योंकि एक्सपायरी था, और एक्सपायरी का दिन हम लोग थोड़ा सा बचते हैं इन चीज़ों से। अनाप शनाप वॉल्यूम, अनाप शनाप मतलब ट्रेड, मतलब समझ में नहीं आता है। कहीं कहीं जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब मतलब समझ में नहीं होता है, वो नहीं समझ में नहीं आता कि 1 सेकंड बाद इतना बड़ा ट्रेड हो गया, 1 सेकंड में ये हो गया, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो पॉसिबल था कि मार्केट शुरू होने प्री मार्केट आपको, आज मैंने एफआईएस को न्यूट्रल किया था। क्या किया था? न्यूट्रल। मैं बोला नहीं नहीं, मैं नहीं करता, नेगेटिव नहीं करता, एफआईएस को न्यूट्रल कर रहा, कल भी करूँगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर रहा तो कल भी करूँगा। तो आज देखा जाए कि फूफा जी ने क्या किया है। आजकल तो टीवी चैनल वाले भी फूफा जी बोलने लगे हैं फेमस वर्ड है यार, खराब वर्ड थोड़ी है चलिए कोई नहीं भाई साहब, ये सफ़र ऐसे ही चलेगा आराम से, बस हंसी मजाक करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए धीमा धीमा बने रहना पड़ेगा। 27 फरवरी, अरे वाह, ट्रिपल डिजिट। आप बोलेगा हाँ सर तो ट्रिपल डिजिट में, तब तो बहुत सुंदर है। तो भैया ये है सुंदर, इसमें क्या डाउट है ना। तो आप बोलेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया सर, तो बढ़िया तो है, तो कल का व्यू फिर क्या है। देखिए अगर ये तेजी का मार्केट रहता ना तो 250 पॉइंट बोल देता 250 पॉइंट बोल देता, तेजी का मार्केट रहता। इस मार्केट में गिर नहीं रहा ना, तो वो भी बहुत बड़ा तेजी है। तो एफआईएस ने कम तो किया है, डीआईएस तो अपना खरीद रहा ही है जो है, क्योंकि लार्ज कैप अब ठीक है, मतलब वैल्यू पे, अच्छा वैल्यू पे। अब इससे ज़्यादा गिर गया तो और अच्छा हो जाएगा, और क्या।
मान लीजिए कोई रसगुल्ला आपको 12 रुपया 15 रुपया में मिल रहा है, वही रसगुल्ला वही दुकान सब कुछ वही अब आपको 7 रुपया में देने लगा, गरम गरम रसगुल्ला निकाल के छेना आपके सामने, तो ठीक है ना। अब उसमें भी पब्लिक शक करेगा, ऐसे कैसे दे सकता है 7 रुपये में, ये जरूर ये दूध का नहीं होगा, ये डुप्लीकेट दूध का होगा, तो फलाना का होगा, तो ठिकाना का होगा, और उसको वापस से 15 रुपया कर दिया। हाँ फिर तो ना ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ को भी समझिए, निगेटिव होना चाहिए, इतना नहीं हो जाना चाहिए कि वापस कम बैक करने का जगह ना रहे। मैं देखता हूँ बड़े बड़े एंकर हैं, इतना निगेटिव हो जाते हैं कि मतलब क्या बताएं। तो यहाँ तो अच्छा है भाई साहब, पॉजिटिव रहा, तो ये एक अच्छी बात है। इसका हम लोग सुबह को ही अंदाज बना लिए, जो कंटिन्यू बिकवाली थी तो वहाँ अचानक से रुकता हुआ दिखा, तो भाई साहब ये समझिए कि मतलब बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा सा डाटा में देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये 25 तारीख का ही है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो हम तो 25 तारीख को एनालिसिस कर देना था। हाँ ये आपके सामने आया, और अभी का जो माइनस है वो 2 कितना है, मतलब 2 पॉइंट कम है, बढ़िया है साहब। और क्या हुआ है तो निफ्टी का आज एक्सपायरी था मंथली, तो उसी का रोक कटा है, बड़ा हल्का हो गया है, सब कुछ हल्का हल्का। मतलब मार्केट अगर मार्च में भी नहीं भागे ना तो अब क्या बोला जाए मार्केट को, बाकी बहुत हल्का हो गया है, पोजीशन वगैरह सब हो गया। इंडिया विक्स देखिए बहुत अच्छा आराम से नीचे आया, ये भी एक प्लस पॉइंट में। 2 दिन में आप देखे होंगे इंडिया विक्स ठाक ठाक नीचे आ रहा है, 2 दिन में ये देखिए इंडिया विक्स 5%, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था, एक दिन में 5%, दूसरा दिन में किसी भाई ने बोला सर इंडिया विक्स को ट्रेड नहीं करेंगे, तो अरे ना रे भाई वो ट्रेड नहीं होता, 2.9%, मतलब 2 दिन में ठीक आया है। तो अच्छा बात है। तो अभी क्या है कि यहाँ FIS आप देख सकते हैं कि 556 करोड़ का ही सेल किया है, DIS बढ़िया, FIS इंडेक्स में पोजीशन में बढ़िया, और सबसे बड़ी बात है FIS ने 5459, भाई साहब बड़ा है, इतना का लॉन्ग पोजीशन कर दिया स्टॉक पे, बढ़िया, समझ गए। ये लार्ज कैप पे जाते हैं, ये छोटे मोटे पे नहीं जाते हैं, ये किस पे जाते हैं, लार्ज कैप पे जाते हैं, और लार्ज कैप मतलब निफ्टी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी आपको भागता हुआ दिखेगा, हो सकता है ना, दिख सकता है। तो यहाँ पर सर प्रो पब्लिक DIS, पब्लिक बोले तो क्लाइंट, और यहाँ एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या स्कीम है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सर ओके फिर कर दिया ना खेला। यहाँ FIS जो है साहब आज 0.79% का बिकवाली किया है, ये फिर से उसका गलती से आ गया है ना, कि प्लस दिखाया है गलती से, चलो कोई नहीं, 0.79% माइनस किया है, पोजीशन 16.25 पे है, DIS 0.56% अप किया है। पब्लिक जो है DIS जो है ये अप किया है, 1 मिनट लिखने में मिस्टेक, DIS अप किया है, पब्लिक ने भी 2.5% से ज़्यादा अप किया है, 2.73%, और प्रो ने आज इतना बेचा है, मंथली था तो थोड़ा सा बड़ा हुआ ही है। तो यहाँ FIS ने बेचा है, ठीक है, ये खराब नहीं है, कोई विशेष नहीं है। प्रो का तो पता था निगेटिव करेगा ही करेगा, आप देख सकते हैं कि प्रो को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ही निगेटिव कर भी रखे हैं, ये देखिए, तो उस हिसाब से अपना काम किया है, बाकी वो न्यूट्रल था। तो एक बार हम डाटा चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक है। तो इसको क्या ना, कभी कल ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अच्छी बात है ना, एक बार आदमी रीचेक कर लेगा। तो ये 27 तारीख का पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट ये डाटा है, ये डाउनलोड हो गया, यहाँ ओपन कर लिया, और थोड़ा सा कैलकुलेटर मैं ले लेता हूँ, जिससे क्या है कि आसानी से ये हो जाएगा। ये FIS का है पोजीशन, क्या है ना, कभी कल सर ना मार्केट डाटा देता है फिर चेंज भी कर देता है, तो इसमें हम लोग का क्या है कि व्यू गड़बड़ा जाएगा। 41784 इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 257102, 16.25। तो भाई साहब पहले तो 17.04 था, तो इसको माइनस करिएगा तो 14 में से 5 गया 9, इधर 9 में से 2 गया 7, ये बराबर है भाई, ये तो मेरा सही है। चलो जी ठीक है। तो और ये देखो डेट साहब आपके सामने अभी डाउनलोड भी किया, ये डेट है 27 तारीख, बढ़िया सही अपना, तो उस हिसाब से अपना सही है, उसमें उसका मिस्टेक हो सकता है, ये हो सकता है कि टेक्निकल एरर होगा, AI का ज़माना है ना, तो हो सकता है कि कई लोग मेरे को भी बोले हैं कि सर आप भी करो, भाई हम नहीं कर सकते, हम लोग अपने से निकालने का जो एक्सपीरियंस है वो फील आता है, वो व्यू में ना वो आता है, नहीं तो ऐसे नहीं, इतना सुविधा नहीं चाहिए, हम लोग खुद निकालते हैं। तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन कल के लिए डाटा पॉजिटिव है, तो अच्छा है, क्योंकि जो स्टॉक फ्यूचर में जो इतना बाइंग दिख रहा है, अब ये भी सही है कि नहीं है, लेकिन फिर देखना पड़ेगा निकाल के, लेकिन ये है मतलब अच्छा है अगर ऐसा है तो।
अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ गोल्ड की गिरावट, गोल्ड नीचे गिरा है जो कि बढ़िया है, और अभी भी देखिए 2900 से नीचे आया है गोल्ड, ठीक है। सिल्वर का एक लिमिट है, फिर मैं पुनः बता रहा हूँ, सिल्वर नीचे आ रहा है, एक लिमिट है। इसको अब ये मत सोचिएगा कि अभी इसको पूरा गिरा के हम $22 ले आए, $26 ले आए, $18, इतना मत सोचिएगा। इसका भी लिमिट, अभी गिरता है तो इसको भी बाइंग अभी नहीं करेंगे, आने दीजिए रेंज में, फिर अपन बाइंग करके आपको चलेंगे आगे। यह डॉलर इंडेक्स जो है ये 107 भाग गया, ठीक हुआ भागा, हाँ बहुत दिन से ना एक के जगह फंसा हुआ था। अरे ऊपर नीचे हो तो तभी तो पता चलेगा कि ये भी जीवित है। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर भागा है, और इस कारण भी आप समझिए तो गोल्ड नीचे गया है। बाकी रुपया जो है मतलब काफ़ी कमज़ोर हुआ है, 87। मुझे लग रहा है कि रुपया बोलना नहीं चाहिए, जल्दी ये 95 तक भी पहुंच सकता है। काफ़ी स्थिति इस मामले में खराब है, तो सरकार को इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अब कैसे कैसे होगा ये हम सरकार को बताएं तो वही बात है ना, सूरज के सामने आईना नहीं दिखा सकते ना। सरकार इसके लिए काम कर रही है, कभी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलना है, बात समझिए भावना को सिस्टम हमेशा भाई सीनियर है, तो करना चाहिए सरकार को, ठीक, नहीं तो भाई अर्थव्यवस्था थोड़ा गड़बड़ा रही है। बाकी सरकार की मर्जी है, साहब करे ना करे, अगला बैठे हैं भाई पावर में। निकाई भी भाई साहब आज थोड़ा सा देख लेते हैं एशियन मार्केट, तो निकाई, हैंसेंग ठीक है, ये भी चाइना देख ले, चाइना ठीक है ना। तो चाइना तो अभी ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कितना सही समय पूछा क्या चाइना में निवेश करें, आप लोगों ने मना कर दिया, मैं भी बोला छड्डू नहीं करना निवेश। अरे 2% नहीं बनेगा, नहीं बनेगा और क्या, तो ठीक है। बाकी ओके, ये यूरोपियन मार्केट फिट्स को भी देखते हैं, यूके का ओके, ये भी माइनस है 1.5%, अच्छा है। ये भी यूरोपियन मार्केट देखते हैं, ये भी माइनस है 0.5%, चलो जी बढ़िया है। इनका विक्स देखते हैं, ये क्या, एक मिनट, ये अंबुजा सीमेंट से बना है क्या, हाँ ये देखिए बढ़िया, वही तो सोच रहे थे, अरे ससुरा ये तो लग रहा है अंबुजा सीमेंट और क्या लफाज से बना हुआ कि हिलेगा नहीं क्या, सब हिलता है। अब आइए नेस्डैक, हाँ थल्ले आया है लो ऊपर आने लगा, गिर के उठ रहा है, बाजीगर बन रहा है। दाऊ आज क्या हुआ भाई, दाऊ जोन को आज तो भाई साहब जोश में है, मानेगा नहीं आज 442 पॉइंट पूरा जोश में है दाऊ जोन। S&P थोड़ा सा मुरझाया हुआ है और इसको अपने आप को प्लस कर लिया है। रसल 2000, देखिए ट्रम्प कुछ भी हो अपना मार्केट के लिए पार्टी सही है, हर वो काम कर रहा है जिससे उसका मार्केट खराब नहीं होना चाहिए, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। वो नेता कम मार्केट का आदमी ज़्यादा है तो 1% का पैंगिन में अभी ठीक है, नीचे से ऊपर आया है। यहाँ पर ही अपना ब्रेंट को देखते हैं, ब्रेंट में तो हरकत नहीं हुआ, तो ब्रेंट भी थोड़ा मजबूत हुआ है ना। तो 73 पॉइंट, चलो जी 10 ईयर बॉन्ड रेट ये ओके 4.30 है, तो हाँ अब थोड़ा सा रुका है, ठीक है थोड़ा सा रुका है, तो ठीक है अच्छी बात है। ये नीचे से जब रुक के ऊपर जाएगा ना तो पैसा जो है मतलब अच्छा है हमारे मार्केट की तरफ, नहीं तो पता चला कि वहाँ नीचे चलता जाएगा मतलब इन्वेस्ट होता जा रहा है, तो वो चक्कर है, लोग बॉन्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इसका ये तात्पर्य निकल के आता है, सेफ जोन में लोग जाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी जो स्थिति है, तो एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए, हाँ ये रिफ्रेश कर लिया, जिससे क्या है कि आपको भी यकीन हो कि सही है, मेरे को भी यकीन हो। इन्फोसिस 0.5% गिरा हुआ है, ठीक है अभी चल रहा है मार्केट, और HDFC 1.5% भागा हुआ है, करेगा कुछ, लोगों का बैंकिंग पे भरोसा बन रहा है, इसीलिए लगता है फ्यूचर में पहली लॉन्ग कर गया एज पर सिचुएशन देख के। डॉक्टर रेड्डी पिटाया हुआ है, अरे ट्रम्प साहब को देखने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा काम तो किया नहीं तो क्या देखना वो, अच्छा लेकिन चलिए हमारे देखने नहीं देखने से क्या है, वो अपना देश के लिए भाई साहब हीरो है। ये देखिए रिलायंस हल्का है, तो ये जो अभी डाटा बन के आया है, ये डाटा जो है मजबूती वाला है, फिलहाल आगे भी देख लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि US में एक डाटा आने वाला है, उससे पहले कल हमारे यहाँ भी GDP का डाटा आने वाला है माइनस आया तो भी ठीक है, खराब आएगा तो भी ठीक है, क्या करेंगे, लेकिन कल उम्मीद है ओके फोरकास्ट कर दिया गया है। हम वही देख रहे थे कि फोरकास्ट कितना का, प्रीवियस 5.4 है जो माइनस में था, फोरकास्ट था 6.5 से, इस बार फोरकास्ट है 6.3, इस बार आपको ग्रीन में दिखेगा, लिख देता हूँ ग्रीन में। देखिए हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग भी स्थिति देख के बोलते हैं, ग्रीन में दिखेगा, ठीक है अच्छा बात है। और US का ससुरा रेड में दिखना चाहिए है, US का नहीं ठीक है, वो अपना देश के लिए कर रहे हैं साहब, खराब नहीं है, सबका अपना अपना सोच हो सकता है हमारे लिए कुछ समय के लिए गलत है, लेकिन वो अपने देश के लिए सही है तो सही है ओवरऑल, है ना। बाकी एक डाटा इनका PCE का डाटा आने वाला है, अभी आया नहीं है, ये रात को आएगा 28 तारीख को, है ना।
तो ये खासकर जो है ना, ये इसका इन्फ्लेशन का रेट का जो होता है, इसको फेड खासकर ध्यान में रखता है, पीसीई का डाटा। तो ये आज रात को यूएस में आएगा और हम लोग के लिए उनका भी जीडीपी का डाटा आने वाला है। किसका? तो यूएस का। तो ये कब आने वाला है? ये भी आज आने वाला है। एक मिनट, थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। तो अभी तक आया नहीं है, आ गया क्या? नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आने वाला है आज 28 तारीख को। ये तो रेट कट का है, आने वाला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि वहाँ देखने वाला बात रहेगा। ये एक मिनट। और जो जीडीपी का डाटा इनका आने वाला है, तो देखिए अभी क्या आता है। तो ठीक है, आएगा। और क्या, जो इस तरह से चल रहा है, ये जीडीपी का डाटा आ गया। किनका? इनका। तो भैया डाउन हो के आया है, और जो फोरकास्ट था उतना आया। अरे फोरकास्ट से क्या होता है? प्रीवियस से डाउन हुआ ना जी, हैं? तो फोरकास्ट से तो ये नहीं, प्रीवियस ही उतना था। चलो फिर तो ठीक ही है। मतलब 2.3, तो 2.3 ये इनका जीडीपी है। इनका जीडीपी क्या है? 2.3। ये विकसित देश है ना, हम लोग का तो 6.3 का फोरकास्ट है, तो 6.4 6.5 आना चाहिए। तो इनका तो 2.3 है, क्योंकि ये विकसित देश है, इनका बड़ा जीडीपी है। तो हम लोग को तो बहुत काम करना है। तो ये इस हिसाब से अब देखिए मार्केट कैसे इसको देता है। ठीक है, लेकिन मार्केट इस डाटा पे उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। इस डाटा को निगेटिव भी मान रहा है मार्केट कि यार 2.3 से ग्रोथ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, लेकिन जो है, लेकिन मेन डाटा क्या है वो अभी उसके लिए रुका हुआ है, जो पीसीई के लिए। तो एक बार इसको फेड खासकर मॉनिटर करता है इसलिए। तो चलिए, ये सब इतनी सारी जानकारी, इतने सारे डाटा आप लोग भी देख के थक गए होंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद हम लोग सुबह में मिलते हैं, क्या होता है नहीं होता है मार्केट का एनालिसिस में। ठीक है, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल के लिए व्यू अच्छा है, खराब नहीं है, पॉजिटिव है। अगर भागना चाहे तो 200-250 पॉइंट आराम से निकल सकता है। बाकी साइडवेज का है, निगेटिव कम है, निगेटिव जो है ना कम है। जय हिंद, जय भारत।